आज हम पढ़ेंगे पारितंत्र इकोसिस्टम के बारे में, जिसे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा क्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। जीवी तथा अजीवी का मतलब आप लिविंग और नॉन लिविंग से समझ सकते हैं कि जीवी जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, अजीवी जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। आइए इंग्लिश में भी देखते हैं इसको। इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसका ये हो गया कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा क्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। इसमें किसी एक को नहीं ले सकते हैं कि केवल जीवीय हो जाए या अजीवीय हो जाए। इसमें दोनों की ज़रूरत होती है, जीवीय तथा अजीवीय, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर की ज़रूरत होती है। या फिर इसको कह सकते हैं प्रकृति में जीवधारियों के विभिन्न समुदाय परस्पर एक दूसरे के साथ तथा अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरैक्ट करते हैं। इसे ही पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर बड़े महासागर अथवा विशाल जंगल तक हो सकता है। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 जलीय पारितंत्र, नंबर 2 स्थलीय पारितंत्र। आइए देखते हैं जलीय पारितंत्र किसे कहते हैं। जलीय पारितंत्र वह पारितंत्र होता है जिसमें झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियाँ एवं ज्वारंतमुख, एस्टुअरी आदि आते हैं। तो जलीय से जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जलीय में जो भी जल वाली हैं, जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, दलदली क्षेत्र हो गए हैं जो कि मॉइस्चर वाले होते हैं, नदियाँ हो गई एवं ज्वारनदमुख, एस्टुअरी आदि आते हैं। और स्थलीय से जैसा कि आप भूमि पे, पृथ्वी पे जो चीज़ें होती हैं उनको आप समझ सकते हैं कि स्थल से रिलेटेड। तो इसमें जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल आदि आते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिसे आप नोट करते हुए चलिए। सस्य भूमि जिसे क्रॉप फील्ड्स कहते हैं, जल जीवशाला, फिश एक्वेरियम, जिसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े शोरूम में, घरों में एक फ़िश एक्वेरियम रखा जाता है जिसमें कलरफुल फ़िशेस होती हैं। कोई सिल्वर है, कोई गोल्डन है, कोई ब्लैक है, ऐसे तमाम फ़िशें होती हैं जिन्हें फ़िश एक्वेरियम में रखते हैं, जो कि मानव निर्मित पारितंत्र है जिसे मैन मेड कहते हैं। ये मैन मेड है, जो कि क्रॉप फील्ड्स होता है ये भी, और फ़िश एक्वेरियम, ये दोनों मानव निर्मित पारितंत्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले, जो साइंटिस्ट हैं, वो एजी टेंसले ने 1935 में किया था, 1935 में हुआ था। और पारिस्थितिक तंत्र के अंश अथवा घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। आइए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम में। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटकों मतलब कंपोनेंट्स में बांटा गया है इनको, पारिस्थितिक तंत्र को। पहला है जीवीय घटक, जैसा कि आपको बताया अभी पीछे, बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा है अजीवी या अंश घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो पहला है जीवीय घटक जिसे बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसमें जो होते हैं ये जैविक घटक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है स्वपोषी जीव, जो अपना पोषण खुद करता है, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, इसे स्वपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जिन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं या उत्पादक कहते हैं। आगे आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि इसमें क्या होता है। विषमपोषी जीव, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये इसमें उपभोक्ता आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो अपघटक आता है, जिसे डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर ए में उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, बी उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या क्या आते हैं, इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कंज्यूमर्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर,
एंड फोर्थ एंड लास्ट, उच्च मांसाहारी, टॉप कंज्यूमर्स। तो ये इनकी 4 कैटेगरीज है जिसमें ये डिवाइड हुए हैं। कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, कंज्यूमर्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर, कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर एंड टॉप कंज्यूमर्स। अब सी पे देखिए, ए हो गया उत्पादक प्रोड्यूसर्स, बी हो गए उपभोक्ता कंज्यूमर्स, अब सी हो गए अपघटक या अपघटनकर्ता जिसे डीकम्पोजर्स कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे आ गया अजीवी घटक। फर्स्ट था जीवी घटक, अब सेकंड है अजीवी घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट था बायोटिक कंपोनेंट्स। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको। पहला है भौतिक तथा जलवायु घटक, फिजिकल और क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें आते हैं, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर प्रकाश, जिसे लाइट कहते हैं, ताप टेम्परेचर, वायु विंड, वर्षा रेनफॉल, नमी या आर्द्रता ह्यूमिडिटी, इतने सारी चीज़ें इसमें आती हैं। 5, लाइट टेम्परेचर विंड रेनफॉल ह्यूमिडिटी। भौतिक तथा जलवायु घटक हैं ये, फिजिकल और क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत ये 5 आते हैं। और अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसमें पहले नंबर पे जल वाटर है, दूसरे नंबर पे ये तत्व एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? पोटेशियम, जिसे के से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम Mg होता है, कैल्शियम Ca से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, सल्फर S आदि। ये सब साइन आप पीरियोडिक टेबल से तो आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, सल्फर को। तो उससे ही केमिस्ट्री में इनको ये जो डिनोट हुए हैं, पोटेशियम के, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, सल्फर S। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको पहले से पता होगी। और भी बहुत सारे हैं जो कि एलिमेंट्स आते हैं इसमें, ये इनके मुख्य एलिमेंट्स हैं। गैसेस, इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन, जिसे O2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, अमोनिया NH3 आदि। और भी सारे हैं। अब मुख्य जो होते हैं, मुख्य रूप से यही गैसेस होती हैं इसमें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। और सी नंबर जो है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में है सबसे पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड है वसा, और फोर्थ नंबर पे है जीवाश्म, ह्यूमस तथा यूरिया। तो ये ह्यूमस एंड यूरिया है फोर्थ नंबर पे। तो कार्बनिक पदार्थ जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इसमें ये 4 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ह्यूमस एंड यूरिया। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इतना तैयार करिए और इसको नोट्स करते चलिए। आज हम पढ़ेंगे पारितंत्र, इकोसिस्टम के बारे में, जिसे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हिंदी में, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा क्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। जीवी तथा अजीवी का मतलब आप लिविंग और नॉन लिविंग से समझ सकते हैं कि जीवी जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, अजीवी जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। आइए इंग्लिश में भी देखते हैं इसको। Ecosystem is the system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment। तो इसका ये हो गया कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा क्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। इसमें किसी एक को नहीं ले सकते हैं कि केवल जीवीय हो जाए या अजीवीय हो जाए, इसमें दोनों की ज़रूरत होती है, जीवीय तथा अजीवीय, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर की ज़रूरत होती है। या फिर इसको कह सकते हैं, प्रकृति में जीवधारियों के विभिन्न समुदाय परस्पर एक दूसरे के साथ तथा अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरैक्ट करते हैं। इसे ही पारितंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर बड़े महासागर अथवा विशाल जंगल तक हो सकता है।
इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 जलीय पारितंत्र, नंबर 2 स्थलीय पारितंत्र। आइए देखते हैं जलीय पारितंत्र किसे कहते हैं। जलीय पारितंत्र वह पारितंत्र होता है जिसमें झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियाँ एवं ज्वारंतमुख, एस्टुअरी आदि आते हैं। तो जलीय से जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जलीय में जो भी जल वाली हैं, जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, दलदली क्षेत्र हो गए जो कि मॉइस्चर वाले होते हैं, नदियाँ हो गई एवं ज्वारनदमुख, एस्टुअरी आदि आते हैं। और स्थलीय से जैसा कि आप भूमि पे, पृथ्वी पे जो चीज़ें होती हैं उनको आप समझ सकते हैं कि स्थल से रिलेटेड। तो इसमें जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल आदि आते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिसे आप नोट करते हुए चलिए, सस्य भूमि जिसे क्रॉप फील्ड्स कहते हैं, जल जीवशाला, फिश एक्वेरियम, जिसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े शोरूम में, घरों में एक फ़िश एक्वेरियम रखा जाता है जिसमें कलरफुल फ़िशेस होती हैं, कोई सिल्वर है, कोई गोल्डन है, कोई ब्लैक है, ऐसे तमाम फ़िशें होती हैं जिन्हें फ़िश एक्वेरियम में रखते हैं, जो कि मानव निर्मित पारितंत्र है जिसे मैन मेड कहते हैं। ये मैन मेड है, जो कि क्रॉप फील्ड्स होता है ये भी, और फ़िश एक्वेरियम, ये दोनों मानव निर्मित पारितंत्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले, जो साइंटिस्ट हैं, वो एजी टेंसले ने 1935 में किया था, 1935 में हुआ था। और पारिस्थितिक तंत्र के अंश अथवा घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, आइए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम में। पारिस्थितिक तंत्र की 2 घटकों मतलब कंपोनेंट्स में बांटा गया है इनको, पारिस्थितिक तंत्र को। पहला है जीवीय घटक, जैसा कि आपको बताया अभी पीछे, बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा है अजीवी या अंश घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो पहला है जीवीय घटक जिसे बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसमें जो होते हैं ये जैविक घटक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है स्वपोषी जीव, जो अपना पोषण खुद करता है, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, इसे स्वपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जिन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं या उत्पादक कहते हैं। आगे आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि इसमें क्या होता है। विषमपोषी जीव, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये इसमें उपभोक्ता आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो अपघटक आता है, जिसे डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर ए में उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, बी उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या क्या आते हैं, इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, कंज्यूमर्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर, एंड फोर्थ एंड लास्ट उच्च मांसाहारी, टॉप कंज्यूमर्स। तो ये इनकी 4 कैटेगरीज है जिसमें ये डिवाइड हुए हैं, कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, कंज्यूमर्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर, कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर एंड टॉप कंज्यूमर्स। अब सी पे देखिए, ए हो गया उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, बी हो गए उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, अब सी हो गए अपघटक या अपघटनकर्ता, जिसे डीकम्पोजर्स कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे आ गया अजीवी घटक। फर्स्ट था जीवीय घटक, अब सेकंड है अजीवीय घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट था बायोटिक कंपोनेंट्स। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको। पहला है भौतिक तथा जलवायु घटक, फिजिकल और क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें आते हैं, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर प्रकाश, जिसे लाइट कहते हैं, ताप, टेम्परेचर, वायु, विंड, वर्षा, रेनफॉल, नमी या आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, इतने सारी चीज़ें इसमें आती हैं। 5 लाइट, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। भौतिक तथा जलवायु घटक हैं ये, फिजिकल और क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत ये 5 आते हैं। और अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसमें पहले नंबर पे जल, वाटर है, दूसरे नंबर पे तत्व, एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पोटेशियम,
जिसे के से डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम Mg होता है, कैल्शियम Ca से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, सल्फर S आदि। ये सब साइन आप पीरियोडिक टेबल से तो आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, सल्फर को। तो उससे ही केमिस्ट्री में इनको ये जो डिनोट हुए हैं पोटेशियम के, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, सल्फर S, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको पहले से पता होगी। और भी बहुत सारे हैं जो कि एलिमेंट्स आते हैं इसमें, ये इनके मुख्य एलिमेंट्स हैं। गैसेस, इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन जिसे O2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, अमोनिया NH3 आदि। और भी सारे हैं। अब मुख्य जो होते हैं, मुख्य रूप से यही गैसेस होती हैं इसमें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। और सी नंबर जो है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में है सबसे पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड है वसा, और फोर्थ नंबर पे है जीवाश्म, ह्यूमस तथा यूरिया। तो ये ह्यूमस एंड यूरिया है फोर्थ नंबर पे। तो कार्बनिक पदार्थ जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इसमें ये 4 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ह्यूमस एंड यूरिया। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इतना तैयार करिए और इसको नोट्स करते चलिए।